बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये फोर्स क्या होता है, ये लॉस कौन से होते हैं, ये सब हम बाद में सीखेंगे। उससे पहले हम दो टर्म्स जो आपने कभी ना कभी सुनी होंगी और मोस्टली सुनी होंगी, जैसे आप कभी मार्केट जाते हो तब आपने कभी डोर्स पे लिखा देखा है पुश पुल, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुश लिखा है तो अंदर की तरफ खोलना है या बाहर की तरफ खोलना है, हो जाते हो ना। पुल लिखा है तो अंदर करना है या बाहर करना है। तो बेटा पहले हम इसे क्लियर करेंगे कि ये पुश एंड पुल आखिर होता क्या है। ठीक बेटा, तो मान लीजिए कि ये कोई बॉक्स है, कोई हैवी बॉक्स है, ठीक, और आप यहाँ खड़े हो, मैंने आपसे बोला कि बेटा इस बॉक्स को यहां से यहां उठा के रख दीजिए। अब ये हैवी बॉक्स है तो आपसे उठाया तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करोगे, इसे आगे की तरफ धकेलोगे। इसे कहां धकेलोगे, आगे की तरफ धकेलोगे। तो क्या करोगे, आप इसे आगे ऐसे धक्का दोगे और ये अपनी पोजीशन से आगे की तरफ हट जाएगा। अब मान लीजिए मैंने कहा कि बेटा इसे यहां से हटा के थोड़ा अपनी साइड रख दीजिए, अपनी साइड रख दीजिए। तो यहां पर अगर इसका कोई पकड़ने के लिए कुछ भी है तो आप क्या करोगे, इसे पकड़ोगे और अपनी तरफ इस तरह से खींच लोगे। तो डिफरेंस समझ में आया? क्या डिफरेंस है यहाँ पर कि आपने इसे पहले आगे की तरफ धकेला और बाद में जब इधर रखना है तो आपने क्या किया, पीछे की तरफ धकेला। तो बेटा यही अंतर है दोनों चीजों में कि पुश और पुल क्या होता है। जब भी हम किसी भी चीज को उसकी पोजीशन से आगे की तरफ धकेलते हैं, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हम इसे मूव कराते हैं, तो हम उसे कहते हैं पुश। क्या कहते हैं? पुश। ठीक है। और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपनी तरफ मूव कराते हैं, अपनी तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं, पीछे की तरफ मूव कराते हैं, तो उसे हम कहते हैं पुल। ठीक है, क्लियर हुआ कि ये पुल क्या होता है, ये पुश क्या होता है। अब ये चीज क्लियर हो गई, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है पुश और पुल। अब मान लीजिए डोर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, डोर का एग्जाम्पल कि आप गए हैं एक मार्केट में और ये डोर है आपका, ठीक, ये बंद है। अब आपको शॉप के अंदर घुसना है, ठीक, और आपने देखा कि अंदर घुसने के लिए इस पर बाहर की तरफ लिखा है पुश। आप क्या करोगे, इसे दूर, अपने से दूर कर रहे हो। अपने से दूर कर रहे हो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि आप इसे पुश कर रहे हो। ठीक है। अब वहीं पर अगर आपको वो दरवाजा अपनी तरफ खींचोगे, आप अपनी तरफ खींचोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वो पुल हो जाएगा। ठीक। अदर एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये बॉल है, आपने इसे किक किया तो ये कहां गई, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या हुआ, पुश हुआ। ठीक है। अब मान लीजिए एक बकेट है जो कि आपको वेल से भरकर, कुएं से भरकर निकालनी है, बाहर निकालनी है। तो आप क्या कर रहे हो, बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ उठा रहे हो उसे। ठीक है, उठा रहे हो पीछे की तरफ, तो क्या हुआ, ये हुआ पुल। ठीक, समझ में आया? मतलब कि हम अगर किसी भी चीज को आगे की तरफ धक्का देते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं, अपने से दूर करते हैं, तो वो होता है पुश। और अगर हम किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं, तो उसे हम कहते हैं पुल। तो आया होगा अब अच्छी तरह से। अब आप कभी भी मार्केट जाओगे तो पुश और पुल में कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये पुश और पुल अगर आपको अच्छे से समझ में आया, तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, हमारे अपने जो चैप्टर का नाम है फोर्स। फोर्स क्या होता है? अरे बेटा फोर्स क्या होता है, ये कुछ नहीं होता। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन ए बॉडी। आप किसी भी चीज को पुश करते हो या पुल करते हो तो वहां पर आप क्या अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। देखिए अभी तक आप क्या सोचते थे कि आपने कोई बॉक्स को खींचा, आपने इस बॉक्स को अपनी तरफ खींचा या आगे की तरफ धकेला, तो आप क्या सोचते थे कि मैंने अपने मसल्स का एक वो लगाया है, पावर लगाई है। ठीक है, यही सोचते थे ना कि मैंने इसे धकेला। लेकिन फोर्स हमें दिखती नहीं है बेटा, हमें कहीं भी नजर नहीं आती फोर्स क्या है, पर
यही चीज जो हम पुश या पुल करते हैं, इसी को हम फोर्स कहते हैं। इसे डिफाइन हम ऐसे करते हैं, कोई मसल की पावर नहीं, ये इसी चीज को हम फोर्स कहते हैं, जो कि आप कभी देख नहीं सकते। तो फोर्स की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। फोर्स क्या है? फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन ए बॉडी। अगर हमने इसे आगे की तरफ धकेला, पुश करा, तो आगे की तरफ फोर्स लगाई। अगर हमने पीछे की तरफ धकेला तो पीछे की तरफ फोर्स लगाई। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन ए बॉडी। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं बेटा? फोर्स के कुछ इफेक्ट होते हैं, वो हम सीखते हैं कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स का क्या मतलब है कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं उस पर। ठीक है, तो पहला इफेक्ट है अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। तो बेटा अगर कोई, अभी हमने एग्जांपल देखा, कोई भी स्टेशनरी बॉडी है, कोई बॉक्स रखा है, ये बिल्कुल आराम से रखा है, मूव नहीं कर रहा है, और आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो क्या हो सकता है? फोर्स अप्लाई किया तो ये आगे मूव कर सकता है, पीछे मूव कर सकता है, मींस किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो आप फोर्स अप्लाई करके क्या हो सकता है? कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है अ फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। ठीक, अब क्या है? स्टेशनरी को मूव करा सकता है फोर्स, और मूविंग बॉडी को स्टॉप भी करा सकता है। कैसे? मान लीजिए कि आप एक किसी टॉय कार से खेल रहे हैं, ठीक है, या आपकी कार से आप खेल रहे हो, ठीक है, ये आगे आपने इसे धक्का दिया और ये चल गई, मूव हो रही है। ठीक है, अब क्या करोगे? आपको इसे अगर रोकना है तो आप इसे एक फोर्स अप्लाई करोगे और इसे पकड़ के रोक सकते हो। ठीक है, तो ये रुक भी सकते हैं। तो क्या समझ में आया? फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो मूविंग बॉडी को हम स्टॉप कर सकते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट आता है आपका अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। अब डायरेक्शन और स्पीड कैसे चेंज होगा? तो बेटा वही बात है, मान लीजिए आपने फोर्स अप्लाई किया कि इसे मूव कराना है कार को, आपने इधर फोर्स अप्लाई किया तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। ठीक है, सीधे की जगह आप इधर मुड़ जाएगी। ठीक, और स्पीड कैसे चेंज होगी? आपने इसे चलते में और ज्यादा धक्का दे दिया तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, या आपने फोर्स अगर पुल की तरफ, अपनी तरफ उल्टा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया तो इसकी स्पीड कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आया। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। अब शेप एंड साइज कैसे चेंज हो सकता है बेटा? देखिए, मान लीजिए, अच्छा एक सिंपल एग्जांपल, आपने कभी अपनी मम्मी को रोटी बनाते देखा होगा? रोटी बनाते देखा होगा तो क्या करते हैं? डो लेते हैं ना, डो लेते हैं, और उसका डो को क्या करते हैं? ये रोटी को, डो को रखा, आप उस डो को कभी, अच्छा क्ले से खेले होगे, आप क्ले से भी खेले होगे ना, तो उस क्ले को कभी आप क्या करते हो, या रोटी कैसे, उसका आटा कैसे बनाते हो, सेम ही चीज है, वो डो भी क्ले की तरह आप देख सकते हो। तो क्या करते हो आप? अगर आपने एक फोर्स लगाया, एक क्ले लिया, उसको फोर्स लगाया तो उसकी शेप चेंज हो जाती है ना। आपने उसे प्रेस किया, आपने उसे ऐसे पुल किया, खींचा, या इस तरह से करा, दबाया, तो उसकी क्या होती है? शेप चेंज हो जाती है। तो ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। साइज भी चेंज हो सकता है कि देखिए रोटी बना रही है जब आपकी मम्मी, तो आप क्या उस बेलन से जो बेलते हैं तो क्या होगा? चपाती का साइज बढ़ता जाता है। हमने फोर्स लगाया और साइज बढ़ा दिया। पहले इतना होता है और रोटी बिल बिल के बड़ी होती जाती है और साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल पॉइंट था। चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आए। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। ठीक, तो समझ में आया कि फोर्स क्या होता है और इसके इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक, अब इसे फोर्स को हम दिखाते कैसे, शो कैसे करते हैं? ठीक है, तो ये आपको फोर्स, जैसे आपको लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा मोशन में कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़ा। वेलोसिटी को हम क्या करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी को u से और फाइनल वेलोसिटी को v से, इस तरह से एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल F। ठीक है, समझ में आया? तो फोर्स किससे रिप्रेजेंट होता है? इसका सिंबल क्या है? सिंबल है इसका F।
ठीक। अब अगर आपको फोर्स दिखानी है तो आप कैसे दिखाओगे कि आपने इस बॉक्स पर फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया, तो आपकी फोर्स ये है F। इतना समझ में आया कि कैसे दिखाते हैं हम इसे कैसे शो करते हैं, सिंबल F से। अब इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट मतलब जैसे आपने पढ़ा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, रिमेंबर है ना, याद है, मीटर होती है, ठीक है, वेलोसिटी की और स्पीड की मीटर पर सेकंड होती है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन को और हम इसे किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। यूनिट क्या है फोर्स की? यूनिट न्यूटन, और इसे हम लिखते हैं कैपिटल एन से, ठीक। और ये किसके नाम पर है न्यूटन? न्यूटन किसके नाम पर है? न्यूटन है जिस साइंटिस्ट ने ये लॉ ऑफ मोशन दिए, अभी आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे लॉ ऑफ मोशन। तो जिस साइंटिस्ट ने, सर आइजैक न्यूटन ने ये लॉ ऑफ मोशन दिए थे, तो उन्हीं के नाम पर फोर्स की यूनिट रखी गई न्यूटन, जिसे हम दिखाते हैं, शो करते हैं एन से, ठीक। समझ में आया? अब अगर मैंने तुमसे बोला कि बताइए बेटा कि इस बॉक्स को खिसकाने के लिए आपने कितना फोर्स लगाया, अगर मैंने बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आप कैसे दिखाओगे इसे? F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? आगे। तो अब अच्छा बेटा, डायरेक्शन अभी आपने सुना कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। डायरेक्शन की जरूरत हुई ना, कि हम अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में करी, बैकवर्ड डायरेक्शन में करी, इस डायरेक्शन में करी, किस डायरेक्शन? तो फोर्स जब भी अप्लाई करोगे आपको बताना पड़ेगा कि इसके लिए आपको जरूरी है बताना कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। तो कुछ याद है कि अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो तो क्वांटिटी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। लास्ट चैप्टर में पढ़ाया ना मैंने। तो अगर डायरेक्शन किसी क्वांटिटी को शो करने के लिए अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व है, अगर डायरेक्शन जरूरी है बताना, तो वो कैसी क्वांटिटी है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर डायरेक्शन जरूरी नहीं है बताना, तो वो कैसी क्वांटिटी है? वो स्केलर क्वांटिटी है। तो आपने क्या देखा कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन जरूरी है बताना, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हुई? फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे दिखाते हैं? जब भी हम लिखते हैं उसका जो सिंबल हम लिखते हैं, फोर्स को हम अगर दिखाना है तो हम कैसे दिखाते हैं? इसके ऊपर एक एरो इस तरह से लगा के। तो इतनी बात समझ में आई? अच्छे से समझ में आई, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका सिंबल क्या होता है, और इसका डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, ठीक। तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।